देवी भागवत सुनने वाले सभी सज्जनों को पूरनचंद पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, देवी भागवत के अंतर्गत आप सुन रहे थे मां भगवती की शक्तियों के बारे में और मां भगवती का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है, कृपा दृष्टि उनकी कैसी बनी रहती है और कैसे मां भगवती का यज्ञ किया जाता है, इस बारे में आप सुन रहे थे। और श्रद्धापूर्वक जो है जन्मेजय जी ने व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, आपने मेरे को मां भगवती की सारी कथाएं, पूजा करने की विधि आदि बताई और आपने यह भी कहा कि मां भगवती की कथा उपरांत जो है कि पाठ उपरांत जो है कि यज्ञ करना चाहिए। यह यज्ञ कैसे किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं, आप इस बारे में मुझे बतलाइए। राजा जन्मेजय जी की बातें सुन करके व्यास जी ने कहा, हे व्यास जी, आप ध्यान लगा करके सुनिए। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और मुनियों के लिए यह सात्विक यज्ञ और राजाओं के लिए राजसी और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ होते हैं। देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा, जहां सात्विक हो, पवित्र स्थान हो, न्याय से कमाया गया धन हो, वैदिक मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण ज्ञानी और पवित्र हों और सब लोगों की वहां पर पूर्ण आस्था हो, पूर्ण सहयोग हो सभी का, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। और ऐसे यज्ञ करने का फल भी पूर्ण प्राप्त होता है, अच्छा लाभ प्राप्त होता है सभी को। अगर अन्याय से कमाया गया धन हो, इस लोक में कीर्ति मिले, चारों तरफ हमारा यश हो, लोग हमें महान कहें और हमें सुख मिले, अगर इस भावना से यज्ञ किया जाए, माला माल हो जाए हम, जहां जाए सम्मान ही सम्मान मिले, तो ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा जाता है। और तीसरा यज्ञ और भी है, और जिस यज्ञ को करने से यह भावना मन में रहती है कि फलाने फलाने का नाश हो जाए, उसको कष्ट मिले, मेरी विजय हो, उसकी हार हो, और जहां ऐसा यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को कहते हैं तामसिक यज्ञ। ऐसा यज्ञ, दुर्भावना से किया गया यज्ञ कभी सफल नहीं होता। यह करने और कराने वाले दोनों का विनाश करता है। इस यज्ञ से न तो इस लोक में कीर्ति मिलती है और न परलोक में सुख ही मिलता है। इसलिए न्याय से कमाए गए धन से ही पुण्य कार्य करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, भंडारा करना चाहिए। चोरी जारी आदि के धन से यह सब कार्य दिखावा नहीं करना चाहिए। पांडवों ने भी किया, राजसु यज्ञ किया, बड़े बड़े विद्वान बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, यज्ञ की समाप्ति पर खूब दक्षिणा बांटी। और इस यज्ञ में तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं पधारे। लगातार 1 महीने यज्ञ चला, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसी कमी के कारण पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी, जुए में पांडव हार गए। भला यज्ञ का फल कहां रहा?
किया तो गया था लाभ के लिए, कीर्ति के लिए, लेकिन दुख ही दुख। वनवास के समय पांडवों ने राजा विराट के घर में नौकरी की। कीचक ने साध्वी द्रौपदी का अपमान किया। भरी सभा में द्रौपदी के केस खींचे गए और ऐसी स्थिति में भी कोई पांडव उस अबला द्रौपदी की रक्षा करने के लिए नहीं आ सका। सब असहाय बैठे हैं जड़वत, कोई कुछ बोल नहीं सका, कोई कुछ कर नहीं सका। यहां तक कि भीष्म पितामह जैसे सर्वपूज्य, द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पूजनीय ब्राह्मण कुछ नहीं बोल सके, कुछ नहीं कर सके। यदि पांडवों को किए गए यज्ञ का शुभ फल मिलता तो उन्हें कष्ट न झेलना पड़ता। विद्वानों ने कहा है, ज्ञानी जन कहते हैं, कर्ता के और मंत्र के और द्रव्य के भेद से जो है कि विपरीत फल मिल जाता है। कर्ता में कमी हो, या मंत्र सही नहीं बोलने वाला हो, या चोरी से कमाया गया धन हो, अगर त्रुटि रह जाती है तो उसका फल भी त्रुटिपूर्ण ही होता है, नुकसान करने वाला होता है। राजा द्रुपद ने भी यज्ञ किया, आवेश में आकर के मनसा थी कि द्रोण का वध हो जाए, ऐसे मेरा पुत्र पैदा हो कोई जो द्रोणाचार्य को मार डाले। अग्नि का आवाहन किया गया, ब्राह्मण बुलाए गए, यज्ञ कुंड बनाया गया और यज्ञ किया गया। यज्ञ कुंड से द्रुपद की उत्पत्ति हो गई, धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति हो गई और ब्राह्मण मंत्र पढ़ते गए, ज्वालाएं उठती गई। धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति के साथ साथ ही इस यज्ञ वेदी से द्रौपदी का भी जन्म हो गया। द्रौपदी भी प्रकट हो गई कन्या के रूप में। फल तो मिला, पुत्र भी पैदा हो गया, पुत्री भी पैदा हो गई, लेकिन यह यज्ञ कैसा था? तामसिक यज्ञ था, किसी को मारने के उद्देश्य से किया गया था। इसी कन्या के प्रभाव से महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ, लाखों सेना मारी गई, बड़े बड़े योद्धा, रथी, महारथी सब मारे गए, अनगिनत स्त्रियां विधवा हो गई, अनेकों बच्चे अनाथ हो गए। कारण भावना शुद्ध नहीं थी। भावना शुद्ध न होने से इतना बड़ा विनाश हो गया। विचार शुद्ध हो, मंत्रों का सही उच्चारण हो, जो द्रव्य खर्च रहे हैं वो न्यायपूर्ण कमाया गया हो, तो यज्ञ का शुभ ही शुभ फल होता है, कहीं किसी का अनिष्ट नहीं होता। सात्विक यज्ञ को बड़ा दुर्लभ बताया गया है। वानप्रस्थी मुनि लोग ही इस यज्ञ को कर सकते हैं। राजा दशरथ महान प्रतापी थे, न्यायकारी थे, उनके घर में संतान नहीं थी, उन्होंने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के प्रभाव से उनके 4 पुत्र हुए। विष्णु के अवतार में साक्षात श्री रामचंद्र जी ने उनके घर में जन्म लिया। शेषाव अवतार लक्ष्मण जी उनके घर में उत्पन्न हुए। भरत जैसे भाई जिनका चारों लोकों में यश कीर्ति है भाई के नाम पर। शत्रुघ्न जैसे दुष्टों का नाश करने वाले, प्रजा को सुख देने वाले भाई उत्पन्न हुए। माता पिता की सेवा करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले तेजस्वी बालक उत्पन्न हुए। और इस यज्ञ का नाम है सात्विक यज्ञ। और यह सात्विक यज्ञ का ही प्रभाव है कि मनवांछित फल मिल गया राजा दशरथ को। एक
ऐसा भी यज्ञ है जिसमें अन्यायी और अभिमानी लोग राजपद की प्राप्ति के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, यश और कीर्ति के लाभ के लिए बहुत सा धन खर्चते हैं, दिखावा करते हैं, खूब पैसा, मंडप सजाना, भंडारे करना, लोगों को बुलाना, बड़े बड़े मंत्री संत्रियों को बुलाना, भाषण देना दिलाना, और कार्यालय के मुहूर्त के नाम पर यज्ञ भी करना। जब यज्ञ किया जाता है, इसके बाद स्वार्थ सिद्धि के लिए लोग आए हुए लोगों को बहलाया फुसलाया जाता है, अपनी बड़ाई की जाती है, कुछ लोभ लालच दिया जाता है। जब ऐसी कोशिश की जाती है तो ऐसे यज्ञ को राजसी यज्ञ कहते हैं। छल कपट या अन्याय से अर्जित द्रव्य यहां पर लोगों को बांटा भी जाता है, खिलाया भी जाता है, दिखाया भी जाता है। यज्ञ के नाम पर अपना प्रचार प्रसार करने वाले, मान सम्मान की इच्छा रखने वाले इन लोगों को न तो इस लोक में सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न परलोक में ही इनका सुख मिलता है इनको। ऐसे दिखावे वाले राजसी यज्ञ को करने का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। थोड़े दिन कुछ लाभ नजर भी आया तो इसका अंततः फल जो है दुखदायी होता है। मैं आपके सामने ऐसे यज्ञ की भी बात करता हूं जिसमें मुमुक्षु पुरुष, संसार से जिनका विराग हो गया है, जो महात्मा हैं, शुद्ध चित्त हैं, परोपकारी हैं, और वो यज्ञ करते हैं। ऐसे महात्माओं के द्वारा किए जाने यज्ञ को मानस यज्ञ कहते हैं। मन से प्रजा के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए किया गया यज्ञ। और ऐसे यज्ञ में जब शुद्ध भावनाओं से किया जाता है तो किसी साधन की कमी नहीं रहती है। लोग स्वयं भी द्रव्य दे देते हैं, लोग स्वयं ही भंडारे के लिए अन्न दे देते हैं, लोग स्वयं भी बैठने बिछाने की वस्तुएं दे देते हैं। और जब ऐसा सबका प्रेम उस यज्ञ में उमड़ता है तो लाभ ही लाभ नजर आता है, क्योंकि द्रव्य, श्रद्धा, क्रिया, ब्राह्मण, देश और काल, इन सभी साधनों से यज्ञ पूर्ण होते हैं। सभी के सहयोग से यज्ञ पूर्ण होता है। और ऐसे यज्ञ के देवता जो है निर्गुण, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म है। और सदा आनंद प्रदान करने वाली जगदंबिका निर्गुण शक्ति के रूप में वहां पधारती है और मनवांछित फल देती है। ऐसे यज्ञ में परब्रह्म स्वरूपा भगवती का ध्यान किया जाए, मां भगवती की आराधना किया जाए तो मां भगवती के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जिसको मां भगवती के दर्शन हो गए उसके सारे माइक कार्य, उसके सारे पाप, उसके सारे दुख दर्द जल भुन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त हो जाता है, पारस बन जाता है। और ऐसे जीवन मुक्त पुरुष, पवित्र आत्माएं परमात्मा के धाम को चली जाती है, इस लोक में सुखी होती है और सबको सुख देती है। और परमात्मा के धाम जाने के बाद भी वो समाज को, मृत्यु लोक के जीवों को सुख प्रदान करते हैं। इसलिए मानस यज्ञ की जरूरत सबको है। और इस यज्ञ में कुछ लगता नहीं है। मन से, वाणी से, कर्म से मां भगवती की स्तुति सब लाभ देने वाली। यज्ञ में अग्नि का आवाहन किया जाता है। अग्नि देवता साक्षात शक्ति है। अगर जो अग्नि को आवाहित करके
सही ढंग से यज्ञ नहीं करता तो उसका जो अनंत गुना लाभकारी फल है वो हानि में बदल जाता है। इसलिए आप सबको भागवत पुराण में बताई गई इस विधि से यज्ञ करना चाहिए कि जिससे सभी को लाभ हो और सभी को शांति प्रदान हो। और इसी के साथ बोलो भगवती माता की जय।